जरा सोचिए, एकदम गाढ़ा ठंडा मलाईदार दही जिसे बिल्कुल स्मूथ होने तक फेंटा गया हो, और उसमें तैरते हुए वो छोटे छोटे सुनहरे नमकीन मोती। वाह, यही तो है बूंदी का रायता। देखने में जितना सिंपल, स्वाद में उतना ही जबरदस्त। तो फिर देर किस बात की? चलिए साथ मिलकर बनाते हैं अब तक का सबसे बेहतरीन बूंदी रायता। ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अच्छा, तो ये बूंदी रायता आखिर है क्या चीज? देखिए, ये भारतीय खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा ठंडा ठंडा ताजगी देने वाला साइड डिश जो अपने स्वाद और टेक्सचर के कमाल के बैलेंस के लिए जाना जाता है। मतलब कोई भी मसालेदार खाना हो, ये उसके तीखेपन को एकदम शांत कर देता है। इस पूरी डिश का जो जादू है ना, वो बस इन 3 चीजों में है। एकदम क्रीमी दही, वो सुनहरे मोती यानी बूंदी, और चटपटे मसाले। बस यही तीनों मिलकर वो कहानी बनाते हैं जो हर चम्मच में महसूस होती है। चलो अब सीधे किचन में चलते हैं और देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। देखिए, कोई भी अच्छी डिश की शुरुआत होती है उसकी सामग्री से, और इस रायते की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं है। तो जो मेन चीजें हमें चाहिए वो है, सबसे पहले ताज़ा गाढ़ा दही, और हीरो ऑफ द डिश बूंदी। आप चाहें तो प्लेन वाली ले लें या मसाला बूंदी, जो भी पसंद हो। इसके साथ लगेंगे कुछ बेसिक से मसाले। भुना जीरा पाउडर तो ज़रूर डालिएगा, उसका जो स्मोकी फ्लेवर ठंडे दही के साथ आता है ना, मज़ा आ जाता है। फिर थोड़ा काला नमक, लाल मिर्च, और हाँ, ताजगी के लिए ढेर सारा हरा धनिया। तो सामग्री तैयार है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जहां हम इन सारी चीजों को एक साथ मिलाएंगे और वो जादू क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहला काम, बूंदी को तैयार करना। और ये बहुत जरूरी है। करना क्या है? बूंदी को हल्के गर्म पानी में भिगोना है। ऐसा करने से एक तो वो नरम हो जाती है, और दूसरा उसका जो एक्स्ट्रा तेल होता है ना, वो भी निकल जाता है। इससे रायते का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और हाँ, इसे घंटों तक नहीं भिगोना है, बस 5 से 7 मिनट। इतना टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। इतने में ही बूंदी को वो सॉफ्ट वाला टेक्सचर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। अब यहाँ एक मजेदार टिप है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि रायता कैसा पसंद है। अगर रायते में एकदम नरम मुलायम बूंदी चाहिए तो उसे भिगोना जरूरी है। लेकिन अगर वो क्रंची कुरकुरा मजा लेना है तो बूंदी को बिना भिगोए सीधा दही में डाल दीजिए। ये पूरी तरह से टेक्सचर का खेल है, और चॉइस आपकी है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, दही को फेंटना। अब बारी है दही की। हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक ये एकदम क्रीमी और स्मूथ ना हो जाए। मतलब एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और अगर दही बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी या दूध मिला लीजिए और बस अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी बना लीजिए। अब टाइम है इसमें फ्लेवर डालने का। जो दही हमने फेंटा है उसमें जाएगा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और जरा सी लाल मिर्च, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बस एक चुटकी चीनी। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। यही वो छोटी सी चीज है जो दही के खट्टेपन को इतना बढ़िया बैलेंस करती है। चलिए अब सब कुछ एक साथ लाने का टाइम है। जो बूंदी हमने भिगोकर रखी थी उसे हल्के हाथ से निचोड़कर दही में मिला दें। ध्यान रहे, आराम से मिलाना है ताकि बूंदी टूटे नहीं। और सबसे आखिर में वो फ्रेशनेस का टच देने के लिए ऊपर से डालिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए, रायता तो हमारा तैयार है, लेकिन अगर इसे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो एक सीक्रेट स्टेप है। ये ऑप्शनल है, पर इससे रायते को वो रेस्टोरेंट वाला प्रोफेशनल टच मिलता है। तो तैयार हैं रायते को वो ढाबा स्टाइल फिनिश देने के लिए, वो जायका जो एकदम याद रह जाता है। ये स्टेप बहुत छोटा सा है, पर स्वाद में जमीन आसमान का फर्क ले आता है। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल या घी गरम कीजिए, उसमें डालिए जीरा और एक चुटकी हींग, और बस जैसे ही जीरा तड़कने लगे, छन से इस खुशबूदार तड़के को रायते के ऊपर डाल दीजिए। उफ, जो महक आती है ना, कमाल। तो लीजिए, हमारा जबरदस्त रायता अब सच में तैयार है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इसे सर्व कैसे करना है और इसका मजा कैसे लेना है। परोसने से पहले एक काम जरूर करना है, इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये थोड़ा सा इंतजार बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे सारे मसाले और फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं और रायता एकदम ठंडा चिल्ड हो जाता है।
हमेशा याद रखिए, इसे ठंडा ही सर्व करना है। ये बिरयानी, पुलाव या गर्मा गर्म पराठों के साथ तो बस पूछिए मत, कमाल लगता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, सर्व करने से ठीक पहले नमक एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि बूंदी में अपना नमक भी होता है, तो हो सकता है आपको नमक थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शानदार और ताजगी से भरा रायता अगली बार खाने की मेज पर किस